देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल शॉर्ट में लिख देता हूं, ये फिजिकल। तो फिजिकल में देखो, यहां पर हम बात करें मोटे तौर से, 1 मिनट, बस ज्यादा पेज नहीं है, लास्ट है, इसके अलावा मैं अभी आपको बता देता हूं। हाँ चलो देखो, फिजिकल के लिए देखो जनरल, EWS, MBC, शॉर्ट में लिख रहा हूं फटाफट, OBC, ये सबके लिए आ गए। इसमें यहां पर मैं बात करूं, यदि सामान्य अपन बात कर रहे हैं, ये तो मेल हो गया और ये हो गया फीमेल। तो यहां पर सीने की बात करें, चेस्ट, तो चेस्ट पुरुष के लिए यहां पर मैं बात करूंगा, पुरुष तो न्यूनतम होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और 81 के बाद में 5 सेंटीमीटर फुलाव। तो 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे तो फुलाने के बाद में कितना हो जाएगा, 86 सेंटीमीटर। ये तो आपका होना चाहिए सीना। फीमेल के लिए सीने की कोई बाध्यता नहीं है, यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है कितना सेंटीमीटर हो कितना नहीं हो, यहाँ पर फीमेल के लिए नहीं होता है। इसके बाद में मैं न्यूनतम के बाद में ऊंचाई की बात करूं कि आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो लंबाई के लिए 168 सेंटीमीटर होनी। देखो जनरल, EWS, MBC वगैरह ये सारी की सारी मैं कॉमन बता रहा हूं। इसके बाद में ये भी बताऊंगा कि जैसे SC ST वाले वो कितनी छूट है लंबाई में सीने में, वो अलग बात होती है। 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी न्यूनतम, कम से कम, न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम। इससे ज्यादा आप हो 180, 185 तो कोई दिक्कत नहीं, 168 कम से कम होनी चाहिए। ये बात है मेल के लिए। और फीमेल के लिए मैं यदि लंबाई की बात करूं तो वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अरे ठीक नहीं, गाठी गाठी लड़कियां भी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस है। 168 सेंटीमीटर का तो जवान होना चाहिए। हरियाणा में 170 लेते हैं, यहीं पर 168। तो हमारे सीना 21 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86, फीमेल के लिए लागू नहीं है। ऊंचाई, हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 कम से कम, और महिला के लिए 152। और वजन की बात करें तो वजन पुरुषों का तो चाहे 40 हो चाहे 80 हो, कितना हो, 80 वाला तो 90 वाले तो रेस में रह जाते हैं। इसमें यहाँ पर वजन का प्रावधान नहीं है, पुरुषों का वजन कितना भी हो। महिला 47.5 किलो की तो कम से कम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फ्रिकली सी हो 25-30 किलो की, ऐसे लंबी सी पतली सी, ऐसे नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सीने की ये बात हो गई। ये है सामान्य स्टैंडर्ड है ये। इसके बाद में छूट के अलग बात करें, सीना ये होना चाहिए, ऊंचाई ये होनी चाहिए, और वजन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं, SC ST वाले हैं, उनको ऊंचाई और सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट है। वो छूट तभी मिलेगी, जैसे मान लो SC ST वाले 168 और ये मापदंड पूरे कर रहे हैं, ये सारा जो मैंने बताया, और उनके पद पूरे हो गए, तो फिर छूट वूट नहीं मिलेगी SC ST वालों को भी। यदि ये मापदंड पूरे करने वाले विद्यार्थी भी कम है, उसके अलावा भी SC ST के और पद रह गए, तो उनको लेना है। और जैसे नॉन TSP वगैरह वो बातें अलग है, उनको लेना है, तो फिर वो प्रावधान लागू हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर तो ऊंचाई में छूट मिलेगी। तो मेल की कितनी है, उसमें 5 कम कर लो, ये हमारे पास में फीमेल हो गया। और सीने में भी 5 की छूट मिलेगी। तो ऊंचाई और सीने में SC ST में छूट तभी मिलेगी तब ये पोस्ट रह जाए, और 3 सेंटीमीटर वाले जवान नहीं मिले तो फिर उनको कम हाइट और सीने वाले व्यक्तियों को ले लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आगे की बात करूं तो अच्छे से समझना। अब ये शारीरिक मापदंड की बात हो गई। देखो खैर थोड़ा सा वक्त तो लग रहा है, वीडियो लंबा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधी अधूरी बात में फिर कंफ्यूजन रह जाता है, तो फिर उससे मतलब वाली बात नहीं। 3 मिनट में वो बात समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, अच्छा SC ST की छूट की बात मैंने बता दी। इसमें मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में प्यारे विद्यार्थियों एक ही मेडिकल किया जाता है राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थियों का। आंख 6/6 होनी चाहिए। आंख 6/6 का मतलब समझ रहे हो, यानी कि उसकी नेत्र ज्योति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और बाकी उसके अंदर जैसे घुटने बिड़ना वरना ये मतलब आर्मी जैसा हार्ड मेडिकल नहीं होता है। इसमें मेडिकल का यही है। इसके बाद में मैं बात करूं भर्ती परीक्षा का पैटर्न क्या है, इस बात को समझना। अब की बार ये पैटर्न चेंज हुआ है, और पैटर्न भी शानदार है, मजेदार है। संध्या काल है, पक्षियों की चहचहाट भी शुरू हो गई, क्योंकि ये भी अपने अपने
घरों में जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, ये अब की बार नया एग्जाम पैटर्न लागू हुआ है, इसको समझ लेना। एग्जाम पैटर्न में SC/ST वालों का कोई अलग पेपर नहीं आता है, ये सबका एक ही होता है। पहले विद्यार्थियों एग्जाम पैटर्न देखना, इसमें परीक्षा का टाइम यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 150 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, यानी कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। तो इसमें आपको पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी है, नहीं आपकी परीक्षा में प्रश्न रह जाएंगे, जो आते हैं वो भी रह जाएंगे। मार्क्स 150, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन और यहां पर 1 नंबर, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। जब की बार पैटर्न बदला है, पहले 75 क्वेश्चन आते थे और यहां पर पहले हमारे पास में क्वेश्चन तो ज्यादा थे और अंक कम थे, यानी कि प्रत्येक आधे अंक का, इस प्रकार से अलग अलग पैटर्न था। वो 150 क्वेश्चन है, पहले क्या था उसको छोड़ दो, और मार्क्स 150। यहां पर ध्यान से सुनना, देखो इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें 150 ही हो गया। ये तो हमारे पास में हो गया रिटर्न एग्जाम की बात है, रिटर्न की एग्जाम की बात होगी। रिटर्न हो गया 150 का। इसमें फिजिकल के कितने नंबर जुड़ेंगे? फिजिकल के हमारे पास में 30, यानी कि कितने हो गए भाई? तो ये हो गए, यहां पर लिख देता हूं, 150 का तो रिटर्न हो गया और 30 का हो गया फिजिकल, तो ये हमारे पास में हो गए 180। जो 20 नंबर हो गए, 20 बच गए, ये हमारे पास में एनसीसी, होमगार्ड और जो पुलिस यूनिवर्सिटी जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर है, उससे कोई एमए एमएससी कर रखा है तो उनके भी नंबर हैं अलग से, तो वो इसमें शामिल है। तो ये 200 नंबर का हमारा पुलिस की परीक्षा का पैटर्न हुआ। क्या हुआ? जैसे मान लो किसी ने एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, तो उसमें वो तो अलग से उछल गया। इसमें 20 जो अलग से दे रखा है, इसमें भी अलग अलग है, एनसीसी के अलग प्रमाण पत्र हैं, 10 अलग है, 8 अलग, वो अभी आपको बता दूंगा। 150 का तो रिटर्न है, 30 नंबर का इसमें फिजिकल है। फिजिकल के 30 नंबर आपको मिलेंगे, पहले 15 का था, अब यहाँ पर 30। 150 का तो रिटर्न हो गया, 30 नंबर का यहाँ पर फिजिकल है। फिजिकल में 5 किलोमीटर की दौड़, वो अभी आपको बताएंगे। इस 20 में एनसीसी और होमगार्ड, तो टोटल 200 का, पहले 100 का था, अब टोटल 200 का बनेगा यहाँ पर। इसके बाद में बैंड वाले की बात में कौन कौन सा पाठ्यक्रम हमारा है, उसकी बात भी आप कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, हमारे कौन कौन सी चीजें हैं जो लिखित परीक्षा के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जैसे लिखित परीक्षा की अभी मैं बात कर रहा था, लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा में भी आपको बताया क्वेश्चन कितने होंगे, 150, और मार्क्स कितने होंगे, 150। इसमें देखो, इसमें 4 पार्ट होंगे। देखो पार्ट ए में प्यारे विद्यार्थियों में शॉर्ट में लिखूंगा, इसमें आएगी आपके लिए रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर आएगी। पार्ट ए में रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर आएगी। इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के होंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के होंगे। पार्ट ए में रीजनिंग और कंप्यूटर आएगी, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे। इसके बाद में मैं बात करता हूं हमारे पास में जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी के अंदर हमारे पास में क्या आएगी, इसमें इंडिया का जीके आएगा, जनरल साइंस आएगी और करंट जीके आएगा। ये 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के। इसके बाद में हमारे पास में जो पार्ट सी होगा, इसमें महिला बाल अपराध, अभी से पढ़ना शुरू कर देना, महिला एवं बाल अपराध। इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। और हमारे पास में जो पार्ट डी होगा, ये राजस्थान जीके का होगा, राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। ये 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर का। तो ये हमारे पास में हो गया 150 और ये भी हो गया 150। एक बार जोड़ के देख लेना। देखो राजस्थान पुलिस की लिखित परीक्षा के अंदर पार्ट ए रीजनिंग और कंप्यूटर आएगी, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के। इसके बाद में इंडिया जीके, जनरल साइंस, करंट, समसामयिक मुद्दे 35 क्वेश्चन, महिला बाल अपराध 10 और राजस्थान जीके 45। अच्छा एक बात अब की बार अलग है सिस्टम, थोड़ा सा समझना। 150 क्वेश्चन में से आपको
जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, उनको 40% अंक लाना जरूरी है, तो ही आप टेस्ट पास कर पाएंगे। यदि आपके 40% से कम अंक हैं तो आप टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। 150 का 40% निकालो भाई, 15 चौक 60, यानी कि 60 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, उन विद्यार्थियों को 40% अंक लाना जरूरी है। अब एक बात और समझ लो, ये टोटल में से 40% है, ना कि पार्ट में। ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक पार्ट में 40% अंक की बात नहीं है, टोटल में से आप लाओ। पहले हुआ करता था पुलिस में भी प्रत्येक पार्ट में 40% वाला सिस्टम, तो यहां पर याद रखना टोटल में से, यानी कि 150 में से 40% अंक आपको लाना जरूरी है। 40% अंक लाना जरूरी है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ऊपर लिख देते हैं भाई, 40% अंक, तो 150 का 40% का मतलब गुणा होता है, आप जानते हैं, और प्रतिशत का मतलब 100। ये 2 जीरो गई, 15 चौक 60, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। यानी कि 60 क्वेश्चन सही होंगे तो 60 नंबर आएंगे, तो आप टेस्ट पास करेंगे। ये बात है भाई जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, उनके लिए। तो 150 का 40% टोटल का है, प्रत्येक पार्ट का नहीं, ये आपको लाना जरूरी है। इसके अलावा जो SC ST वाले हैं उनको छूट दी गई है, कितना है, 30% अंक लाना उनको जरूरी है। यानी कि 150 का 30% आप जानते हैं 15 × 45 होता है, यानी कि 45 अंक उनको लाने हैं 150 में से। SC ST वालों को 30% अंक लाएंगे तो पास होंगे, और ये सारे के सारे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी वो 60% अंक लाएंगे तो पास होंगे। इसके अलावा लास्ट एक छोटी सी बात है, अच्छा इसके फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में पहले विद्यार्थियों 5 किलोमीटर की रेस करवाई जाती है। फिजिकल में 5 किलोमीटर की रेस करवाई जाती है। ये तो एग्जाम लिखित परीक्षा का पैटर्न हो गया। अब इसका फिजिकल पैटर्न क्या है उसको भी आप देख लो। फिजिकल पैटर्न, फिजिकल पैटर्न पहले विद्यार्थियों जैसे जीडी और पुलिस दूर संचार वगैरह ये आ गए, इनको मेल के लिए अलग बात है, फीमेल के लिए अलग बात है। मेल को इसमें मिलेगा 25 मिनट का टाइम, 25 मिनट में 5 किलोमीटर रेस करनी है। इसमें यह नहीं कि 20 मिनट में करेगा तो ज्यादा नंबर, चाहे आप 20 मिनट में करो, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 25 मिनट में 5 किलोमीटर रेस करनी है। फीमेल को करनी है 35 मिनट में, और जो एक्स सर्विसमैन होता है उसको करनी है 30 मिनट में, उसको भी रेस तो करनी है। पहले एक्स सर्विसमैन का फिजिकल वगैरह नहीं करवाते थे, अब की बार पता नहीं कैसे डाल दिया। इसको भी 5 किलोमीटर रेस करनी है, इसको भी 5 किलोमीटर रेस करनी है। तो यदि इस टाइम के अंदर वो रेस करते हैं 5 किलोमीटर रेस, तो उनको 30 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 30 अंक। रेस के ही अंक है, लंबाई और सीना चाहे कितना ही हो आपका एक्स्ट्रा, उसके नंबर नहीं मिलेंगे अलग से। चालक और बैंड वाले, चालक और जो बैंड वाले हैं उनका फिजिकल है, तो उनको क्या होगा, वही मेल को तो 25 मिनट मिलेंगी, फीमेल को बैंड में, फीमेल भी लगा सकती है बैंड में और ड्राइवर में भी लगा सकती है, और एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट। ठीक है, तो इसमें फिजिकल में जीडी और पुलिस वाले हैं दूर संचार वगैरह, तो उनको 25 मिनट में पुरुषों को 5 किलोमीटर रेस करनी है, फीमेल को 35 मिनट में 5 किलोमीटर रेस करनी है, एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट में 5 किलोमीटर रेस करनी है, चालक और बैंड वालों को 25 मिनट में, 35 मिनट में फीमेल की बात है, और एक्स सर्विसमैन 30 मिनट। और इनमें अंक कितने मिलेंगे? 30। केवल रेस के नंबर है, चाहे आप 20 मिनट में करो, 25 में। लंबाई और सीना कितना एक्स्ट्रा है तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद में मैं अभी आपको बता रहा था होमगार्ड वगैरह, इसकी अलग अलग बातें। उससे पहले एक बात और कर लेता हूं। 3-4 महीने पहले एक अखबार में, राजस्थान पत्रिका में एक बात आई कि मेरिट, स्टेट मेरिट के राज्य मेरिट बनेगी, लेकिन आज के पेपर में राजस्थान पत्रिका ये दे रखा है, अब वो पुलिस विभाग जाने, अब की बार कुछ अलग ही कर रहे हैं। तो अलग क्या कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग पेपर आएगा और हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग मेरिट बनेगी। हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर भी अलग होगा और हर डिस्ट्रिक्ट की मेरिट भी अलग होगी।
ये सिस्टम है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। एंड